एक बुजुर्ग ससुर काफ़ी समय से करीब 2 सालों से अपने ही बहू से संबंध बनाते हैं, यानी शारीरिक संबंध बेटे का पत्नी से बनाते। और ये सिलसिला जब मन करता, जब दिल करता तब मनाते, क्योंकि वो बहू भी ससुर के साथ संबंध बनाते हुए बहुत खुश रहती और इसीलिए दोनों के मर्जी से ये संबंध सिलसिला चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है 6 मार्च 2022 की रात को, जब ससुर ने अपने बेटे के पत्नी से इशारा किया, यानी अपने बहू से इशारा किया। जो बहू होती है वो अपने पति के कमरे से बाहर आती है, आने के बाद ससुर के कमरे में घुस जाती है और फिर वही सिलसिला चलने लगता है दोनों के बीच। अब रात के वक्त था, आधी रात को हंसी मजाक हो रहा था। इतने में पति की जो है आँख खुल जाती है। रात को आँख खुलती है और दिखता है कि पत्नी कमरे में नहीं है। तो इतने में वो फिर से पलट के सो जाते हैं। लेकिन इतने में उनके कान में आवाज़ आ जाती है, जो किसी के हंसने की आवाज़ उनका कान तक पहुंच रहे थे, पति के कान तक। तो वो सोचने लगे, जो इतनी रात को हंसी की आवाज़ कहाँ से, क्योंकि रात के वक्त होता है तो थोड़ा भी आवाज़ बहुत ज़ोर और साफ सुनाई देता है। इस वजह से पति को जो है साफ साफ आवाज़ सुनाई दे रहे थे, जो उसके पत्नी की आवाज़, हंसने की आवाज़। और उसे शौक हुआ जो इतनी रात को पत्नी किसके साथ हंस के बात कर रही है। तो दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल के वो इधर उधर देखने लगे कि देखा कि जो उनका जो पिता है, पिता का कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है और उनका दरवाजे से जो उनका जो घर के अंदर से, रूम के अंदर से लाइट बाहर आ रही है और लाइट भी चालू है। तो वो बस यही देखने के लिए गया, जो इतने रात को मेरे पिता के घर के लाइट जल रही है और हंसने की आवाज़ मेरी पत्नी की आ रही है। तो यही सोच के वो आहिस्ता आहिस्ता धीमी कदमों से अपने पिता के घर की तरफ चलने लगा। और जाके जो देखता है हैरान हो जाता है। वो दरवाजे के पास खड़े होकर देखता है कि दरवाज़ा खुला हुआ था और देखता है कि जो उसके जो पत्नी हैं उनके पिता से शारीरिक संबंध बना रहा था। ये देखने के बाद उसे शौक लगता है और जैसे ही उसके नज़र अपने पिता और अपने पत्नी के ऊपर पड़ते हैं और उन दोनों का भी नज़र जो है और इस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, जो पति होता है। अब तीनों एक दूसरे को देख ही रहा था और इतने में कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था, जो ये क्या हो गया। बस इतने में जो है जो पति होता है वहाँ से पलट के कुछ शर्म के, लाज और शर्म के हाया से कुछ बोल नहीं पा रहा। एक तरफ पत्नी है, दूसरे तरफ पिता है, बुजुर्ग पिता। वो वहाँ से पलट के अपने कमरे के तरफ जाने लगते हैं। लेकिन उसके बाद जब उस व्यक्ति के साथ हादसा होता है, जब ये पूरी कहानी सुनेंगे और जो पूरा मामला सामने आएगा, तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे, जो कोई ऐसा भी कर सकता है, कोई पिता ऐसा भी कर सकता है। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा कहानी, पूरा घटना आखिर क्या है और कब का है, कहाँ का है, ये भी आपको मैं पूरा डिटेल इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो दरअसल आपने ये कहानी इससे पहले भी सुना होगा, लेकिन मैं फिर से एक बार बता दूं ये कहानी कहाँ का है। और इस वीडियो को मैंने इससे पहले भी बनाया, लेकिन उस वीडियो को मैंने डिलीट कर दिया, कुछ प्रॉब्लम थी इस वजह से। और ये जो गाइडलाइंस है यूट्यूब का, उसको फॉलो करना पड़ता है, इस वजह से मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। फिर से दोबारा इस वीडियो को बना रहा हूँ। दरअसल ये कहानी है राजस्थान प्रदेश का है और राजस्थान का एक जगह आता है अलवर। बहुत ही फेमस जगह है, नामचीन जगह है अलवर। और इसी अलवर में रहने वाला एक परिवार, जिस परिवार में कुल 4 लोग होते हैं। एक तो बुजुर्ग इंसान जो विक्रम सिंह नाम होता है, दरअसल नहीं बलवंत सिंह नाम होता है, और उनका एक बेटा होता है जिनका नाम होता है विक्रम सिंह। और विक्रम सिंह का जो पत्नी है पूजा, और उन दोनों विक्रम और पूजा के बीच में एक बेटा भी है 8 साल का, क्योंकि विक्रम सिंह का जो शादी है 10 साल पहले हो चुका था, 2012 में शादी हुआ था। और उन दोनों के बीच में एक 8 साल का बेटा हो। और जो बलवंत सिंह है उसी शहर में, अलवर शहर में जिस इलाका में रहता था, तो वहाँ के नामचीन इंसान होता है। दरअसल एक बिजनेसमैन हुआ है अपना बलवंत सिंह, और उसी बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए विक्रम भी उन्हीं का साथ देता है। और कहा जाए तो राइस इंसान है, पैसा वाला इंसान है, धनी व्यक्ति है। सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 7 मार्च 2022 के सुबह के वक्त, ये 6 मार्च को घटना होती है, इसलिए 7 मार्च को सुबह जब पूजा सिंह अपने बेड से उतारती है तो देखती है कि उसका जो पति है विक्रम सिंह,
फर्श पर पड़ा हुआ है, ज़मीन पे पड़े हुए है और चारों तरफ खून ही खून। ये देखने के बाद पूजा सिंह जो है चिल्लाती है, चीख निकल जाती है और इसी चीखने चिल्लाने की वजह से आसपास पे जितने भी लोग थे सब लोग दौड़ते हुए आते हैं। घर के आसपास लोग रहते ही है, पड़ोसी जो जिसको कहते हैं वो लोग भी आते हैं। आने के बाद इस हालत को देख के, विक्रम सिंह को हालत को देख के एक पल में सबको लगा जो विक्रम सिंह ख़त्म हो गए, विक्रम सिंह की मौत हो चुकी, क्योंकि हद से ज़्यादा ब्लड जो है चारों तरफ बह रहे थे। लेकिन समझ में ये नहीं आता और इसी में से कुछ लोग डॉक्टर को भी बुला लिया और क्योंकि शहर है, सिटी है, हर नाके पे डॉक्टर रहता है, तो डॉक्टर आते ही चेकअप करता है विक्रम सिंह को और जो मरा हुआ बता देता है, जो विक्रम सिंह का जो है काफ़ी समय पहले मौत हो चुका है। अब मौत का वजह सबको यही बताया जा रहा है, जो विक्रम सिंह जो है फिसलने की वजह से फर्श पे गिरा और अंदरूनी चोट लगा, चोट की वजह से खून भी बाहर आया और इस वजह से ब्लड ज़्यादा बह जाने की वजह से उसकी मौत हो गया। लेकिन बलवान सिंह उस टाइम सुबह सुबह जॉगिंग में जाते थे, सुबह के वक्त जब वो घर पे आया उनको भी ये पता चला जो उनका बेटा जो विक्रम सिंह ऐसा ऐसा हो गया। अब वो भी बेचारा क्या करते, बुजुर्ग इंसान रो रहे थे क्योंकि इससे कुछ ही दिन पहले 2-3 साल पहले उनका पत्नी का भी कैंसर की बीमारी की वजह से मौत हो चुका था। अब बेटे का सदमा, सब लोग दिलासा दे रहे हैं, होनी को कौन डाल सकता है, समझा रहे थे। और फिर उसके बाद जो भी करना रहता है सब परिवार को खबर दी जाती है जो विक्रम सिंह का ऐसा ऐसा मौत हो जाता है। वही विक्रम सिंह का ससुराल वाले को भी खबर दी जाती है, जो विक्रम सिंह का साला लोग होता है, ससुर वाले होते हैं और जो भी रहते हैं सब लोग को बुलाया जाता है, सब लोग आते हैं। माता मना रहे थे उस घर में। अंतिम संस्कार का जो तैयारी हो चुका था, शमशान घाट लेके गए। अब शमशान घाट जब गए, जो जैसे कि मैं पहले बताया विक्रम सिंह का एक बेटा है 8 साल का। अब सब परिजन हैं, विक्रम सिंह का बेटा जो है उनका एक साला, जो विक्रम सिंह का साला होता है, यानी उस बेटे का मामा के साथ खड़े थे। अब वो बेचारा 8 साल का है, उसको क्या पता, बस वो सब लोग रो रहे थे, यही देख के वो भी रो रहा था और पिता को चिताए पे लेटाने के लिए तैयारी कर रहा था, चिता पे। ये देख के बेटा जो है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहते हैं जो मामा, क्या पापा कभी नहीं आएंगे, क्या पापा कभी बात नहीं करेंगे हमसे, ऐसा कहते हैं। और ऐसा ऐसा बात करते हुए मामा से रो रहा था। तभी मामा सोचता है अब अंतिम दर्शन जो है बेटे को दिखा दे उनका पिता का चेहरा। तो अपने भंजे को लेकर जीजा के पास करीब जाते हैं, जो बॉडी रखा हुआ रहता है उसके पास बैठते हैं और कफन हटाते हैं, वाइट कपड़े में जो ढका हुआ था, चद्दर लगा हुआ था, वो हटाते हैं और जो विक्रम सिंह का चेहरा है उस बेटे को दिखाया जाता है और उसी जगह में बगल में बैठ जाता है दोनों, एक तो विक्रम सिंह का बेटा और दूसरा विक्रम सिंह का साला। दोनों बैठा रहता है, देखते हैं और बेटा रो ही जा रहा था, साला भी सोच में पड़ा हुआ था। इतने में जीजा का चेहरा देखते हुए अचानक उसके नज़र जो है जीजा का गले के ऊपर जाते हैं, तो देखता है कि गले पे कुछ निशान है। अब ये देखने के बाद विक्रम सिंह का जो साला होता है उसको शॉक्ड होता है। जो सब लोग कह रहे हैं जो मेरा जीजा जी जो है फर्श पर गिर गए थे, क्योंकि जिस टाइम वो गिरा हुआ था उस मंजर को ये लोग देखा नहीं था, क्योंकि उनको आने में लेट हुआ। तब तक उसका जो अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गया था, बाहर लाश को निकाल लाए थे विक्रम सिंह को। अब उसको देख के शक होने लगा। फिर उसके बाद वो और भी करीबी लोगों से बात करता है, जो अगर मेरा जीजा गिरने की वजह से मौत हुआ तो इनका गले पे ऐसा निशान क्यों है। अब एक एक करके सारे लोग देखते हैं, वाकई जो गले में निशान है वो देख के हर किसी को शक पैदा कर रहा है। जो ऐसा निशान तो ऐसा लगता है जो किसी ने उसका गला दबा कर हत्या की। अब जो विक्रम सिंह का साला होता है अपने दीदी से पूछ रहे, यानी विक्रम सिंह का पत्नी से पूछ रहे, वो भी रो रही थी, कुछ बोलने को हालत में नहीं थी। फिर उसके बाद कुछ लोग विक्रम सिंह का जो पिता है बलवंत सिंह को भी पूछता है जो कुछ हुआ था क्या, किसी के साथ दुश्मनी या कोई आया था। लेकिन बलवंत सिंह भी कुछ नहीं कह रहा था, बस बेचारा सदमे था, रो रहा था। अब इतने में सब लोग एक जगह में फैसला करते हैं जो भाई ये तो फिसलने की मौत नहीं है, इसके साथ कुछ ना कुछ हादसा हुआ, इसकी खबर जो पुलिस को दे दी जाए। अब विक्रम सिंह का जो साला होता है तुरंत ही पुलिस वाले को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद पुलिस वाले को बुला लेते हैं, क्योंकि जाने वाने वहाँ के रईस लोगों में था ये विक्रम सिंह और बलवंत सिंह बिजनेसमैन थे। इस वजह से पुलिस भी मौके पर पहुँचता है। अब पहुंचने के बाद पुलिस वाले भी देखते हैं वाकई जो निशान है, एक सवाल खड़ी करती है, जो कोई अगर गिर के मरते हैं, नेचुरल डेथ होता है, तो ये तो ऐसा नहीं है, ये हादसा कुछ तो हादसा हुआ है इनके साथ।
अब पत्नी से पूछने जाता है, पत्नी का रो रो के बुरा हाल। बाप से पूछने जाता है, पिता जो होता है बलवंत सिंह, उनका भी वही हाल है, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं। आखिर में फैसला करते हैं, जो विक्रम सिंह का साला और भी करीबी परिजन रहता है, पुलिस वाले को बताते हैं जो ठीक है आप इस विक्रम सिंह का बॉडी का पोस्टमार्टम कीजिए। वैसे ही होता है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। अब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जो है 3 दिन बाद आना था, लेकिन पोस्टमार्टम होने के बाद जो बॉडी को जो है दे सौंप देते हैं, बॉडी का अंतिम संस्कार हो जाता है। लेकिन 3 दिन बाद जब पुलिस वाले के पास खबर आती है उस विक्रम सिंह का मौत को लेकर, चौंकाने वाली खबर आती है, जो उसका गला दबाकर उसका सांस रोक दी गई थी और उसके सर पर जो है किसी भारी वस्तु यानी किसी भारी चीज़ से वार किया गया था, जिसकी वजह से उसका मौत होता है। अब पुलिस के साथ साथ उस इलाका में एक सनसनी मच गया। एक बिजनेसमैन, जो अच्छे खासे लोग थे, अच्छे खासे परिवार थे, एक छोटा परिवार था, गरीब मतलब छोटा परिवार थे, ज़्यादा लोगों का परिवार नहीं था, और इनके साथ ऐसा कौन कर सकता है। अब इधर उधर पूछताछ करी, पुलिस के काम थी है, सब लोगों से पूछताछ हो रहा है। पत्नी से बार बार पूछा जा रहा है, बलवंत सिंह से पूछा जा रहा है, वही जो भी है परिजन आसपास के लोगों से पूछा जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। इतने में जब बार बार सवाल पत्नी और बलवंत सिंह से हो रहा था, पिता से, तो उन दोनों का जो जवाब जो है अलग अलग हो रहे थे। यानी जितना दिन बीतते जा रहा था उतने ही तरीके से सवाल भी हो रहा था, लेकिन इन दोनों का जवाब जो है कहीं ना कहीं इधर उधर हो रहा था, और इसके वजह से पुलिस को शक हो जाता है। जो पत्नी और पिता को ही लग रहा है इस कांड को अंजाम दिया, लेकिन क्यों? एक पिता, बुजुर्ग पिता अपने बेटे को क्यों मारेगा और एक पत्नी अपने पति को क्यों मारेगी? बस यही सवाल पुलिस को लग रहा था, लेकिन पुलिस वाले शक के बिना पर जो है दोनों को उठाते हैं और दोनों को उठाने के बाद थाने ले जाते हैं। अब थाने पहुंचने के बाद जो है पुलिस का जो रवैया होता है, पुलिस का जो तेवर होता है, वो बदल जाता है। अब थाने जाने के बाद इन दोनों से जो भी हो रहा है घर से पूछताछ, अब थोड़ा सख्ती से पूछताछ हो रहा है, डराते हुए पूछताछ हो रहे थे। अब डराते हुए पूछताछ हो रहे तो तभी दोनों टूट जाते हैं। दोनों को अलग अलग से पूछा जाता है, लेकिन दोनों टूट जाते हैं। और कभी पूजा को बताई जाती है, जो बलवंत सिंह सब कुछ बता दिया, अब तुम बताओ तुम्हारे इसमें कितना हाथ है। इस तरीके से सवाल पूछा जा रहा, तो आखिर दोनों टूट जाता है, दोनों एक सच्चाई बयान करता है। ये सच्चाई सुनने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है। दरअसल सच्चाई ये था, 6 मार्च 2022 की रात को जब ये बलवंत सिंह अपने बेटे का पत्नी यानी अपने बहू को अपने कमरे में बुलाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं। ये मंजर जो है विक्रम सिंह देख लेते हैं। देखने के बाद अब वो सॉफ्ट हो जाता है, जो मेरी पत्नी और मेरा पिता ऐसा घिनौना काम कर रहे थे, बोले तो किसको बताई, ये घर की मामला है। इस वजह से वो चुप रहा और वहाँ से पलट के जाने लगा था। लेकिन उसी बीच जो है अभी ये जो सिलसिला चालू हुआ था काफ़ी समय पहले चालू हुआ था, क्योंकि बलवंत सिंह का जो पत्नी है यानी विक्रम सिंह का जो माँ है, कैंसर की बीमारी की वजह से करीब 2 साल हो चुका था, उनकी मौत हो चुका। और एक दिन ऐसा होता है, बलवंत सिंह का सर पे दर्द हो रहा था, तो कहता है, क्योंकि विक्रम सिंह बाहर रहता है और बच्चे जो है स्कूल में था, तभी बलवंत सिंह अपने बहू से कहता है, बहू मेरे सर पे दर्द हो रहा है, अगर थोड़ा मसाज कर दोगे सर पे तेल वगैरह लगा के तो थोड़ा सा, तो बहू का फ़र्ज़ है तो ससुर को सेवा करना ससुर का। तो वो भी कहती है ठीक है पापा, आप उस बेड पे लेट जाइए, बेड पे बैठिए और मैं आती हूँ। तेल लेके आया और जो बलवंत सिंह का जो सर है उसको दबाते दबाते जो है दोनों के बीच में जो है करीबी बढ़ जाती है। अब दोनों सारे मर्यादा, सारे रिश्ते नाता तोड़ते हुए दोनों के बीच में जो है संबंध बन जाते हैं। अब ये सिलसिला जब शुरू होता है, ये रुकने का नाम नहीं लेता है। अब ये आए दिन, क्योंकि ससुर जो है बुजुर्ग था, घर पे रहा करता, विक्रम सिंह ऑफिस में रहा करता, बेटा स्कूल में रहा करता, दिनों को रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं था। अब ये दोनों जो है पति पत्नी की तरफ रह रहे थे, बलवंत सिंह और पूजा सिंह, जो विक्रम सिंह का पत्नी और विक्रम सिंह का पिता। जब मन करता तब करते, शारीरिक संबंध बनाते। लेकिन 6 मार्च 2022 की रात को जब वो संबंध बनाने के लिए बहू को बुलाए, बहू भी अपने ससुर के कमरे में जाता है और दोनों मज़े से संबंध बना रहे, तो इसी बीच जो हंसी मजाक हो रहता है, तो विक्रम सिंह का आँख खुल जाती है और विक्रम सिंह ये सारे मंजर अपने आंखों से देख लेते हैं। देखने के बाद वो सोचते हुए अपने पलट के फिर अपने कमरे में आ रहा, बेटे के पास जिससे ही उस कमरे तक पहुंचता है, अपने कमरे तक पहुंचता है, तो पीछे से जो बलवंत सिंह और पूजा सिंह होती है दोनों आते हैं और पूजा सिंह का जो गले में दुपट्टे थे उस दुपट्टा को घुमाते हुए फंदा लगा, एक रस्सी जैसा बना लिया था। बनाने के बाद उस विक्रम सिंह का पीछे से गले में भागते और पीछे से खींचने लगते हैं। और इसी बीच जो है विक्रम सिंह कुछ समझ पाते हैं, विक्रम सिंह गिर जाता है। जैसे ही गिरता है
बलवंत सिंह एक भारी वस्तु जो हाथ में लगा उसी को उठा के विक्रम सिंह का सर पे मार देते। जैसे सर पे मारते उसको चक्कर आते हैं और वो कुछ कर नहीं पा रहा था, हाथापाई कर रहा था छुड़ाने के लिए, लेकिन ये जो थे दो थे बलवंत सिंह और पूजा सिंह, और वही विक्रम अकेला, और ऊपर से उसको इतना बड़ा शॉक लगा और फिर उसको पीछे से हमला हुआ, सर पे वार किया गया। बेचारा एकदम कमज़ोर हो गया और कुछ कर नहीं पा रहा था। इसी बीच जो है दोनों मिलकर, पूजा सिंह और बलबल सिंह मिलकर उसका गला दबाकर उसको मार देते हैं। अब मारने के बाद उसको हादसा तो दिखाना है। अब हादसा दिखाने के लिए उसको वहीं पे ज़मीन पे गिरा देते हैं। गिराने के बाद चारों तरफ जो खून बह रहते बहने देते हैं और पूजा अपने ही बेड पे सो जाते बड़ी आराम से, और बलवंत सिंह जो है वो भी अपने घर पे कमरे में चले जाते। और सुबह होते बलवंत सिंह जैसा रोज़ जॉगिंग में जाते चले जाते, और फिर पूजा सिंह उठती है एक नाटक के तहत, वो चिल्लाती है, चीखती है, आवाज़ करती है। सब आसपास के लोग आते हैं, जमा होते, फिर उसको बताते जो ये गिर गए हो गए, वैसा वैसा सब कुछ बताया। और लोगों को भी यही लगने लगा था बाकी वो गिर गए, गिरने की वजह से मौत हुआ। लेकिन जब अंतिम संस्कार होता है, संस्कार के लिए तैयारी हो चुका था, जब बेटा रो रहा था, तो जो पिता का चेहरा दिखाने के लिए जब उसका ऊपर से जो भी कपड़ा वगैरह ढका हुआ था वो हटाया, तब ये सच्चाई सामने आया, तब ये खुलासा हुआ। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तब ये छानबीन के बाद आखिरकार ये पूरा मामला सामने आता है। सामना आने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है। जो एक अवैध संबंध को बरकरार रखने के लिए एक ससुर, जो एक पिता भी है, अपने बेटे को जहाँ मौत के घाट उतार देता है, वही पत्नी अपने पति की मौत के घाट उतार देता है। अगर कुछ होता इस मामले में, देखिए विक्रम सिंह उस टाइम तो कुछ नहीं बताया था, लेकिन हो सकता है सुबह इस बारे में बात करता या फिर इसका कुछ और मसला निकाल आते, इसका कुछ और हाल निकाल पाते, लेकिन तब तक इन दोनों ने जो हरकत कर दिया, बाकी बड़ी शर्मसार वाली घटना थी ये। आप चाहे तो इसको सर्च कर सकते हो, जैसे कि मैं पहले ही बताया, ये वीडियो मैं पहले भी बना चुका था लेकिन वो डिलीट कर दिया, फिर इस वीडियो को दोबारा बनाया। और ये राजस्थान अलवर जगह का है, आप चाहे तो सर्च करोगे आपको आसानी से मिल जाएगी। ये जो भी मैं नाम बताया, विक्रम सिंह, पूजा सिंह, बलवंत सिंह, ये सब रियल नाम है। ये बड़ी घटना जो है न्यूज़ चैनल पे भी इस वीडियो को दिखाया गया, इस क्राइम को दिखाया गया। आप चाहे तो आसानी से देख सकते हो, पढ़ सकते हो, या फिर गूगल पे सर्च करके आप इसका आर्टिकल पढ़ सकते हो। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और मेरे वीडियो से अगर आपको कुछ जानकारी मिलती है, अगर मेरी वीडियो में कुछ कमी है तो भी आप बताइएगा ज़रूर कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।